दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या फिर हाउस वाइफ हो, कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 95% से भी ज़्यादा है, जिसको मैं बिल्डर पर बैक टेस्ट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लाखों रुपये कमाए हैं। मैं कुछ सक्सेस स्टोरी आपके सामने भी दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे कि सच में कमाया ऐसी बात नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, मैं वैसे आपको पता है बैच लेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने लाइफ में अभी तक एक ही बैच लिया 2022 में, क्योंकि टाइम मेरे पास रहता नहीं है। मैं खुद ट्रेडर हूँ एक। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कार ली थी, ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इवन मैंने शेयर भी किया था इसको इंस्टा पे। यही स्ट्रेटजी का यूज़ करके इन्होंने कार भी ली थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे दोस्तों वैसे बैच में, देखो 21 मेंबर्स, लेकिन 2-3 थे जिन्होंने अलग अलग चीज़ें ली थी। किसी ने टैब लिया था, मतलब अपने सपनों को पूरा किया था। क्योंकि 2-3 ने क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों उन्होंने अच्छे से मेरी वीडियो को देखा, उन्होंने प्रैक्टिस करी। कई क्या होते हैं कि वीडियो को देखते ही नहीं है, बस कोर्स करने आ जाते। तो मैं चाहता हूँ जो मैं अभी आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ स्टॉक की एकदम प्रीमियम स्ट्रेटजी, उसको अच्छे से देखिए। पैसा ना बने तो मुझे कमेंट करके जाना, 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को पूरा देखना। ऐसे नहीं 50% देखी फिर कह रहे हो सर काम नहीं करती। काम कैसे करेगी आप? वीडियो को तो देखते नहीं कंप्लीट, पूरा देखो वीडियो को, पैसा बनेगा। और दोस्तों ये स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट होगा। ऐसा नहीं है भाई 25 दिन में पैसा डबल या फिर 10 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ 50,000 रुपये है तो 20,000 25,000 रुपये एवरेज एक मंथली रिटर्न जनरेट कर सकते हो, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमेशा प्रॉब्लम होती क्या है, मान के चलिए एशियन पेंट यहाँ पे खड़ा है अभी, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है यार इसकी कॉल बाय कर लूँ क्योंकि मेरा व्यू बुलिश है, अपसाइड जाएगा। तो सिंपली मैंने एक कॉल बाय कर लिया। अब दोस्तों अगर ये अपसाइड चला गया, कॉल का रेट क्या है? कॉल का रेट है 20,000 रुपये, ठीक है जी। मैंने 20,000 रुपये लगाए। अगर यहाँ से एशियन पेंट अप चला जाता है तो क्या पता 20 के 40 भी हो जाए, 20 के 30 भी हो जाए, 20 के 50 भी हो जाए। लेकिन अगर एशियन पेंट एक ही जगह पर कुछ दिन घूमने लग गया तो हमारा लॉस हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। या फिर डाउन आ जाएगा तो भी हमारा लॉस होगा। तो इन लॉस को मैनेज करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। स्ट्रेटजी एक ही है, बस नाम अलग अलग है। कॉल के केस में इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड और पुट के केस में बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड। मार्केट में भी एक अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों आपको पता है मैं दिल से बिल्कुल बारीकियों से बताता हूँ हर एक चीज़, कोई भी हवा में बात नहीं करता, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। देखिए व्यू इसके अंदर बुलिश होना चाहिए। मान के चलिए हमारा व्यू है बुलिश, मैं चाहता हूँ एशियन पेंट अप जाए, तो मैंने क्या किया, बुलिश हूँ मैं। इंप्लाइड वोलेटिलिटी लो, इस स्ट्रेटजी के अंदर याद रखना है, सिर्फ बुलिश होना ही सही नहीं है, साथ में इंप्लाइड वोलेटिलिटी को चेक करना है। देखिए अब हम क्या करते हैं, व्यू हमारा बुलिश है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी को चेक करते हैं साथ साथ। आपको क्या करना है साथ साथ में बता देता हूँ। सेंसिबल को ओपन करना है, सेंसिबल एक टूल है, ओपन करोगे सर्च करोगे मिल जाएगा। एनालिसिस पे यहाँ पर देखो, एनालिसिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आईवी चार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना देखो ये डेटा आपको ऐसे कुछ दिखेगा। 25 अप्रैल 2024, यहाँ पे 11 मार्च होगा, ठीक है। यहाँ पर पहली बात तो एशियन पेंट सर्च करना, जो भी आपका स्टॉक है सर्च करने के बाद आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड क्लिक करके ये डेटा एक साल का कर देना कंप्लीट। जैसे 25 अप्रैल 2024 है तो 25 अप्रैल 2023 कर देते हैं हम। 25 ना मिले तो 24 23 आगे पीछे ले सकते हो। अब देखिए हमको क्या करना है, एक साल का एवरेज डेटा देखना है इसके अंदर, एक साल का एवरेज डेटा। देखिए ये एक साल का एवरेज डेटा है, मतलब ये देखिए ये तो हाई हो गए, ये हाई है सारे, ये हाई है, ये हाई है, इतना डेटा नहीं लेना। और ये वेरी लो है, ये वेरी लो है, वेरी लो है। वेरी लो पे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी और लो पे भी अच्छा वर्क करेगी। वेरी लो हो तो बहुत सॉलिड है, लो हो तो नॉर्मल लो रहती है एवरेज, तो लो पे हम करेंगे। अब देखिए लो पे है, यहाँ पर खड़ी है फिलहाल 19.63, ठीक है। आपको बस ये ग्राफ देखना, आपको ये देखना कितनी है एवरेज ग्राफ एक साल का देखना कहाँ पर है। अब ये एवरेज खड़ी है यहाँ पर, ये हाई है, ये हाई है, इन पे नहीं करना, ये हाई है, इन पे नहीं करना, एवरेज यहाँ पर खड़ी है, मतलब हम इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए इस स्ट्रेटजी के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड हमारा वेरी लिमिटेड और लिमिटेड है। रिस्क वेरी लिमिटेड है कि बहुत ज़्यादा छोटा हम रिस्क कर देंगे इसके अंदर। रिवॉर्ड लिमिटेड है, ऐसा नहीं है भाई 50,000 लगा 1 लाख हो गए, नहीं। 50,000 रुपये लगा रहे हो तो 22,000 7,000 8,000 9,000 अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन धीरे धीरे एक रिटर्न जनरेट कर सकते हो अच्छी खासी। अब देखिए एक्शन की को समझते हैं कि हमको अप्लाई करनी कैसे है स्ट्रेटजी। देखिए इसके अंदर 2 यूनिट है, उस यूनिट को समझ लो बस। एक होती है एंकर यूनिट, एक होती है ऑफसेट यूनिट। एंकर यूनिट का काम होता है, एंकर यूनिट वो होती है जो हमको पैसा देती है। मान के चलो एशियन पेंट यहाँ खड़ा है, मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय किया, जो ऊपर अगर गया तो पैसा मुझे मिल जाएगा, तो वो जो कॉल ऑप्शन हुआ ना उसको हम बोलेंगे एंकर यूनिट, ठीक है जी। जो प्राइमरी हमारी लेग है जो हमको पैसा देगी। अब देखिए एक लेग होती है ऑफसेट यूनिट जो हमारी सेफ्टी है। मान के चलिए यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगा, लॉस हो सकता है, या फिर डाउन आ गया लॉस हो सकता है। उस लॉस को बचाने के लिए हम एक और कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। एक को तो हमने बाय कर लिया, एक को सेल कर देंगे जो उस कॉल ऑप्शन के लॉस को मिनिमाइज कर देगी, उसको हम ऑफसेट यूनिट बोलते हैं। कहने का मतलब समझो तो एंकर यूनिट वो होता है जो हमको पैसा देता है, ऑफसेट यूनिट वो होता है जो हमारा जो हमको पैसा देने वाली लेग है वो लॉस भी तो दे सकती है, उस लॉस को मिनिमाइज करता है, ठीक है। मतलब सेफ्टी है ऑफसेट यूनिट एक हमारी। अब देखिए दोस्तों इसको अप्लाई करते हैं हम चार्ट पर, बिल्डर के थ्रू इसको समझते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। बिल्डर में ओपन करता हूँ,
यहाँ पर आपको बिल्डर देखने को मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे ट्रेड पे, यहाँ पर स्ट्रेटेजी बिल्डर पे क्लिक करोगे, बिल्डर आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली एशियन पेंट क्लिक कर दो, ठीक है, बिल्ड न्यू स्ट्रेटेजी आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कॉल, यहाँ दिखेगा पुट, और लेफ्ट साइड में डेल्टा भी दिखेगा। इसका रोल इसके अंदर मेन है। अब देखिए अप्लाई करेंगे स्ट्रेटेजी, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बाय एन एटीएम कॉल, एटीएम एट द मनी की कॉल बाय करनी है, सेल एन ओटीएम कॉल, ओटीएम कॉल को सेल करना है। पहले हम चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये एशियन पेंट का स्टॉक है, ये यहाँ पर खड़ा है। अब हमको एट द मनी की कॉल बाय करनी है। अभी 2861 खड़ा है, एट द मनी की कॉल आसपास होगी 2880 हो सकती है, 2860 हो सकती है, 2900 भी हम लेके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो दूर हो जाती है। हमको डेल्टा लेना है 0.5, ठीक है जी। अभी देखिए 2880 की हमने बाय कर लिया है क्योंकि एट द मनी है ये। 0.49 डेल्टा 0.5 लेना है, बता दे 0.55 भी हो सकता है, लेकिन 0.5 से कम मत लेना, 0.48 0.47 नहीं, 0.49 ले सकते हो, 0.54 भी ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा इन द मनी ले सकते हो जरूर, लेकिन आउट ऑफ द मनी की तरफ नहीं जाना, एट द मनी की तरफ ही रहना है। अब देखो इसमें ना 13,100 रुपए लगे हैं, 13,000 रुपए लगे ऑलमोस्ट। अगर एशियन पेंट यहाँ से 1-2% का अपसाइड मोमेंटम कर जाता है, जैसे 1%, 2%, 3%, कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 प्रॉफिट हुआ। पैसा कितना लगाया था, 13,100 लगाया था, प्रॉफिट हुआ 3% मोमेंटम पे ऑलमोस्ट 10,000 रुपये। लेकिन अगर वहीं अगर 3% डाउन आ गया, 1%, 2%, 3% डाउन आ गया, तो 7,000 का लॉस हो गया ना। मतलब 13,000 लगाए थे, 7,000 का लॉस हो गया, हाफ 50% चला गया। अब 50% एकदम से चला गया तो मोटिवेशन चला जाता है लाइफ से, ऐसा लगता है नहीं यार ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं है। तो इसको मैनेज करेंगे अब हम, ठीक है। इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करें, इसको रीसेट कर रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर ना सिर्फ ऊपर नीचे जाने से ही लॉस नहीं होगा। अगर मान के चलो एक्सपायरी पास आ गई ना, देखो यहाँ पर मैंने लिया है एक्सपायरी, मतलब क्या था, अभी डेट क्या चल रही है, 25 अप्रैल चल रही है। जैसे जैसे समय पास आएगा ना, देखो जैसे जैसे वक्त पास आएगा वैसे वैसे इसमें अपने आप लॉस होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक्सपायरी कम दिन रह गए तो और तेजी से लॉस बढ़ने लगेगा। अब इन दोनों चीज़ को हमको मैनेज करने के लिए क्या करना है, हमको इन दोनों चीज़ को मैनेज करने के लिए ऑफसेट यूनिट को ऐड करना है, ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बाय एन एटीएम कॉल एंकर, हमने पहली यूनिट को बाय कर लिया जो हमको प्रॉफिट देगी, एंकर यूनिट। अब लेकिन वो डाउन आ गई है, कंसोलिडेशन टाइम डीके उसमें लग सकता है, तो हम ऑफसेट यूनिट करेंगे। सेल एन ओटीएम कॉल, आउट ऑफ द मनी की हमको कॉल सेल करनी है, ठीक है। अब वो करते हैं। देखिए ये तो इन द मनी होता है येलो पोर्शन, इसके अंदर भी येलो पोर्शन इन द मनी होता है। पुट के अंदर ऊपर वाला वाइट पोर्शन आउट ऑफ द मनी है। वैसे ही कॉल की सिचुएशन में ये वाला वाइट पोर्शन आउट ऑफ द मनी है। देखिए एट द मनी की कॉल बाय कर ले जिसका डेल्टा 0.49 है। अब आउट ऑफ द मनी की सेल करने जिसका डेल्टा कितना होना चाहिए, 0.25 के आसपास, याद रखना 0.25, 0.24 भी हो सकता है, 0.28 भी हो सकता है, 0.21 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 0.25 लेकर ही हमको चलना है। इसका हमने क्या कर दिया, इसको तो बाय किया है पहली लेग को, एंकर को, दूसरी लेग सेल कर दिया, सेल पे क्लिक कर दिया। पैसा कितना लगा, पैसा लग गया 33,000। पहला देखो इसको हटा रहा हूं मैं, पैसा कितना लग रहा है 13,100 फंड नीडेड, और यहां पर कितना है मैक्स लॉस 13,100। अब इसको सेल कर दिया, अब लॉस देखो कितना हो गया। अब दोबारा दिखा रहा हूं एक बार, मैक्स प्रॉफिट अभी अनलिमिटेड है। अगर यहां से 10% का सर्किट इस पे लगवा देते हैं, देखो अपर सर्किट लगवा देते हैं 10% का, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 43,000। पैसा कितना लगाया था 13,000 रुपये, ठीक है। लेकिन ये होगा नहीं, इतने आप प्रो नहीं हो कि 10 में से आपकी 7 ट्रेड 8 ट्रेड हिट जाएगी और पैसा बना लोगे, नॉर्मल सी बात है। इतने प्रो नहीं हो मार्केट के अंदर। तो एक सस्टेनेबल इनकम है कि जॉब करो बिजनेस करो कि अब लगा के छोड़ दिया, बाद में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या करा, एक ओटीएम सेल कर दिया जिसका डेल्टा 0.24 है, आउट ऑफ द मनी की कॉल है ये, याद रखना, जिसको सेल किया है। अब 33,000 फंड लग रहा है, फंड ज़्यादा लगने लग गया। मैक्स जो प्रॉफिट था पहले अनलिमिटेड था, अब लिमिटेड पे आ चुका है, देखो लिमिटेड पे आ चुका है। लेकिन लॉस कितना था पहले, देखो इसको हटा रहा हूँ, लॉस कितना था 13,100। अब देखो लॉस हो गया 8,300, सब कुछ मैनेज हो गया। अब देखो यहाँ से अगर 3% का मोमेंटम कर जाए, 1 2 3 स्टॉक अपसाइड चला जाए, प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 रुपये का। अगर इसको हटा रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट हो रहा था 10,000 रुपये का, 3% पे इसको लगा दिया था मैंने, कितना प्रॉफिट हो रहा है 4,500 से 5,000 रुपये का, ठीक है जी। अब एक चीज़ और देखो, इसको अगर बैक करके देखते हैं लॉस कितना होता है, 1%, 2%, 3%। 3% डाउन जाने पर लॉस कितना होगा 14% का, 14% का लॉस हो रहा है, देख सकते हो आप। मतलब क्या है, पैसा 33,000 लगाया हुआ है अभी फिलहाल। चलो इसको हटा के देख लेते हैं कितना लॉस है। पहले कितना हो रहा है 7,000 ऑलमोस्ट, जब इसको हमने यूज़ किया साथ में तो कितना हुआ ऑलमोस्ट 3,500 4,000। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो मैंने वोलेटिलिटी आपको बताई है ना, अगर ये लो है, लो से ये हमेशा हाई जाती है, वेरी लो से और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, मैं कह रहा हूँ ये 2% से भी अगर अप जाएगी ना तो आपका लॉस भी कम कर देगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ा देगी। देखो ये है आईवी, देखो स्ट्राइक वाइज आईवी दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं दोनों को एक साथ बढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों ही एक साथ बढ़ती है। इस पर क्लिक करके 1% से बढ़ाई, अब देखना यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा लॉस में, 2%।
2% बढ़ाने पर आपका लॉस कम हो गया, पहले 4000 ऑलमोस्ट, अब 3300 रह गया। 4-5% वैसे ही अब चली जाती है ये, देखो लॉस कितना रह गया, 10% का रह गया, मतलब 3% स्टॉक अब गया है। 3% पे तो आपका 2% पे तो आपका स्टॉप लॉस होगा कहीं ना कहीं। और नॉर्मल सी बात है, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो अप्लाई करके जा सकते हो ईजिली, लॉस नहीं होगा आपका बड़ा, आपको लॉस से बचा लेगी, प्रॉफिट आपको दिला देगी बिल्कुल ईजिली। अब देखो मान के चलो इसको रीसेट कर दिया, 2-3% का स्टॉप लॉस रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो मान के चलो 4-5 स्टॉक वैसे ही परसेंट अपसाइड जाते रहते हैं, अगर BTST करो, 3:15 पे स्ट्रेटजी को अप्लाई करो और अगले दिन के लिए छोड़ दो, सुबह स्टॉक एकदम से गैप अप हुआ 3-4% बुक कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। ये देखो मान के चलो 3-4% स्टॉक अप जा रहे हैं, 4% 6000 का प्रॉफिट, 5% 7000 का प्रॉफिट। और क्या हो सकता है, जब स्टॉक 3-4% अप जा रहे हैं तो इसको होल्ड रखो। मेरे स्टूडेंट क्या करते थे, मैंने बताया था, आप होल्ड रखो, आप पोजिशनल करो, आप इंट्राडे मत करो, इसको पोजिशनल करो। 4-5 दिन के लिए ऐसा स्टॉक निकालो जो फटने लग जाए, ठीक है, उसके अंदर बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5% अप गया, मान के चलो मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, फ्राइडे आ गया, अगला मंडे आ गया, और बताओ अगला मंडे आ गया, उसके बाद भी आपका प्रॉफिट अभी तक सेफ है। 2-3% और अप चला गया, कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपये, 38% रिटर्न जनरेट हो गया यहाँ पर आपका। और ऐसे 2-3-4-5 स्टॉक भी मिल जाए ना आपको, 5-6 स्टॉक मिल जाए, उसमें से 3 स्टॉक भी चल जाए ना, तो पैसा कितना हो जाएगा आपका, लगा लो 50,000 की कैपिटल है, 20,000 25,000 हो जाएगा। और कुछ अच्छे स्टॉक मिल गया और पोजीशन ज़्यादा ले रहे हो तो धीरे धीरे करके पैसा भी डबल हो सकता है मंथली के अंदर। तो सिंपल लॉजिक है ये। इसमें क्या है कि आपको कंसोलिडेशन अगर होगा तो उससे ही बचा लेगा, क्योंकि हमने ऑप्शन सेल किया हुआ है। ऑप्शन बाइंग हमको प्रॉफिट देगा, नॉर्मल सी बात है। अगर ऑप्शन बाइंग कंसोलिडेशन करने लगा तो लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग भी कर दी, मतलब बाइंग भी हम करके बैठ गए, सेलिंग भी हम करके बैठ गए, दोनों का फायदा हम यहाँ पर उठा रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं एक बार और समझा देता हूँ। वॉलेटिलिटी को चेक करना है, लो है, पहला स्टेज है ये। कोई भी स्टॉक ढूंढना है जो आपका बुलिश हो या बियरिश हो, वॉलेटिलिटी चेक करी। दूसरा चीज़ है एक्शन की, नॉर्मल सी बात है, बुलिश हो तो लो होनी चाहिए, फिर बियरिश हो तो भी लो होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुट और कॉल के केस में सेम ही यूज़ होनी है, अलग कुछ भी नहीं है। व्यू बियरिश है, इसके अंदर बस इंप्लाइड वॉलेटिलिटी लो सेम है, बस व्यू अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ। इसमें पुट बाय करना है, इसके अंदर हमने कॉल बाय किया। दोस्तों आप एक काम और करना, यूट्यूब पे जाना, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन स्टॉक की लिखना है आपको। लिखने के बाद पहली मेरी ये वीडियो मिलेगी स्ट्राइक प्राइस की, इसको जरूर देख लेना। इसको देखने के बाद आपकी डेल्टा, थीटा, वॉलेटिलिटी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करे, एट द मनी क्यों ली है, आउट ऑफ द मनी हमने क्यों ली है, वो सब कुछ फंडे क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।